कविता को लेकर मेरी अपनी अलग समझ है, राय है, और यह जरूरी नहीं है कि आप भी इससे इत्तेफाक रखते हो। आपकी निजी राय हो सकती है और यह भी संभव है कि पाठक का एक हिस्सा आपसे इत्तेफाक न रखे, लेकिन इतना तो तय है कि कविता अथवा साहित्य सृजन सिर्फ अयासी की वस्तु नहीं है। मेरे विचार से यह स्वांतः सुखाय भी नहीं है। यह एक अत्यंत जरूरी उत्पाद है जिसका गहरा संबंध जीव जगत से है, समाज जीवन से है, राष्ट्र जीवन से है। समय समाज की बुनियादी जरूरतों के मद्देनजर कविता एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। हमारे द्वारा उत्पादित वस्तु किस काम आ सकती है, यह एक अहम सवाल है जिसे हम कदाचित नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। समाज सचेतन उन पाठकों को हम अधिक मूल्यवान समझते हैं जो मनुष्य जीवन के प्रति, अपने समय के प्रति, भावी पीढ़ी के प्रति और मानवीय संवेदनाओं के प्रति विशेष रूप से आग्रही हैं। राजाओं, सुल्तानों एवं सत्ता सियासत के जो रथी, अतिरथी और महारथी हैं, उनके लिए कविता से सजाने की वस्तु हो सकती है, अयासी की वस्तु हो सकती है। मध्ययुगीन चारणों की एक लंपट पीढ़ी आज लंपट सत्ता के उच्छिष्ट पर पल रही है और यही कारण है कि वह उसका गुणगान भी कर रही है, उसकी हिफाजत में रचनारत है। बेशक उसके लिए कविता का अर्थ कुछ और ही है। जाहिर है कविता के बारे में उसकी अलग राय है। हम कतई उसकी राय से इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। कविता को हम समाज परिवर्तन का एक जरूरी अस्त्र मानते हैं, जरूरी उत्पाद, कारगर औजार। कला सिर्फ कला के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए हो तो बेहतर है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कविता से क्रांति होती है, लेकिन कविता जो कला साहित्य का एक अभिनव रूप है, श्रेष्ठ रूप है, परिवर्तन की भूमि अर्थात क्रांति की जमीन वह तैयार करती है और उसी उर्वर भूमि में क्रांति के बिगुल बजते हैं, क्रांति की फसल लहलहाती है और अंततः क्रांति सफल होती है, जीवन का जयगान। कला साहित्य की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे सृजन कर्म समय, समाज और मानव सभ्यता की अग्रगति में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पा रही है या नहीं। कविता एक सामाजिक क्रिया है। कला साहित्य का यह जो सर्वोच्च रूप है, इसे हम मानवीय संवेदनाओं की प्रांजल अभिव्यक्ति के तौर पर देखते हैं। मानव जीवन के मार्ग में खरे अवरोधों के खिलाफ जब प्रकृति कविता आ जाती है, तनकर खड़ी हो जाती है, तब निरंकुश सत्ता सियासत की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उसकी जड़ें दरकने लगती हैं। उसके छल छद्म तथा झूठ के खिलाफ जब कविता अपने शिल्प और कथ्य में समय के हिसाब से बदलाव करने लगती है, तब समझना होगा कि आदमखोरों की अब खैर नहीं। अपने आक्रामक तेवर के साथ हिंस्र जीव अपने बिल से बाहर निकलने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। कवि और उसकी कविता की पहचान तभी होती है अपने प्रभु के उच्छिष्ट पर पलने वाले प्रवंचकों की जमात कविता के खिलाफ उठ खड़ी हो जाती है और तथाकथित संतों, बाबाओं, बुद्धिजीवों का एक ऐसा वर्ग है जो अपने सुर को बदल लेता। जिस कविता के खिलाफ एक साथ इतने आदमखोर उठ खड़े हो जाएं, तो समझना कि कवि द्वारा उत्पादित वस्तु समाज के काम आ सकती है।
यही एक कविता की सार्थकता है। आज हम अपनी एक नई कविता के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, हाजिर हैं। कविता का शीर्षक है सिर्फ एक कहानी, निर्वंशी राजा की सिर्फ एक कहानी। एक कहानी नंगे राजा की, हमने तुमने सबने न जाने कितनी बार सुनी। एक और कहानी, नई कहानी राजा निर्वंशी की, आज सुनो। चक्रविहीन रथ पर राजा निर्वंशी राजमहल से निकल रहा। राजा के रथ में लगे हुए अनगिनत झूठ फरेब के पहिए जो प्रकाश गति से घूम रहे, मानो की परियों के पंख हवा में आसमान को चूम रहे। कोटि कोटि अपलक नजरें टिकी हुई हैं राजा निर्वंशी के चक्रविहीन स्वर्णिम रथ पर। बाहर भीड़ खड़ी अचंभित सी राजा निर्वंशी को ले, न जाने की क्या क्या सोच रही। रूई के फाहों जैसी यह बढ़ी हुई दाढ़ी, लगता है कि सूरज की प्रथम किरणें युगों बाद अब जाकर पहुंची हैं कंचनजंघा पर। क्या कोई युग पुरुष या दिव्यात्मा जीवन अमृत लेकर धरती पर अवतरित हुआ? ऐसा अभिनव दृश्य भला हमने पहले कभी न देखा। सचमुच हमने जो देखा वह थी सिर्फ एक लहर, उठी लहर मति भ्रम की मेरे भी भीतर। मुझे लगा कोई दिव्य आत्मा आसमान से धरती पर उतर रही, जिसकी कृपा पाने को ले आतुर भक्तों की यह भीड़ खड़ी यहाँ। हमने सोचा ऐसा शुभ मुहूर्त भला जीवन में शायद कभी न आए, क्यों न हम भी थोड़ा पुण्य बटोरे। मेरी आंखों पर भी मतिभ्रम की जो एक पटी थी, जब उसे हटाई हमने तो रूह हमारी कांप गई। राजा के कर में कमल कमंडल और गले में झूल रहे नरमुंड, जिससे रक्त बूंदे धरती पर टपक रही, टप 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 टपक रही। आंखों में धधक रहे नफरत के शोले और चेहरे पर कुत्सित कुटिल मुस्कान। हर पल अपने रंग बदलते रहता, यह तो लाशों का कोई सौदागर है जो मुक्त हस्त लोगों में बांट रहा सुंदर मोहक सपने, झूठे सपने। दृश्य भयावह था, मेरे भी भीतर भय व्याप्त हुआ। हम सहम गए, यह तो कोई अवतार नहीं बल्कि मानव रक्त पिपासु किसी नर पशु का ही एक नया संस्करण है। पलक झपकते ही हम समझ गए, पर अंधे बहरों से यह बात कहें हम कैसे, जब संत संतरी भी नाच रहे राजा निर्वंशी के स्वागत में, और कलमकार हैं नतमस्तक एक नरभक्षी की चरण धूलि पर। परवंचक दरबारी भी झूम रहे सिर्फ जूठन पर। कोई ढोल नगारा पीट रहा, कोई खंजरी बजा रहा। इनमें कुछ चेहरे हैं जाने पहचाने से, कुछ हैं अनजान सुजान। मेरी एक कहानी उस छलिया के नाम, एक कहानी आदमखोर के नाम, एक कहानी अपने देश के नाम। सिर्फ एक कहानी उन आंखों पर जिन पर पड़ी पटी है अब भी। सिर्फ एक कहानी अपनों के नाम, सिर्फ एक कहानी, सिर्फ एक कहानी।